हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं मैडम के ब्लॉग के बारे में। आज जैसे कि कई दिनों के बाद मैडम का ब्लॉग आया, लेकिन इतना बोरिंग ब्लॉग था जिसको झेलना ही बहुत ज्यादा मुश्किल था। अपने आप में जिसको नींद नहीं आ रही हो वो मैडम को ब्लॉग देख ले, आपको पक्का नींद आ जाएगी। फिलहाल जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कंटेंट के लिए लास्ट ब्लॉग में जो है जनाब ने चालू अप्पी के बेटे यानी कि हैदर का जो है फर्स्ट रमजान सेलिब्रेट करा था। अब रमजान किस बात का उन्होंने फर्स्ट सेलिब्रेट करा था, क्योंकि बीच में हमारा रमजान चल रहा है, 15वां रमजान है, तो उसमें फर्स्ट रमजान का क्या सेंस बनता है। दूसरा, जब बच्चा रमजान खुद से रखे तब तो रमजान उसका क्या माना भी जाएगा फर्स्ट, लेकिन उन्हें फालतू को कंटेंट बनाना था तो उन्होंने जो है वो डेकोरेशन करके अपने एफर्ट्स डाले। चलो कुछ तो स्पेशल करा, लेकिन माँ बाप बनके ये आन बेबी के लिए या रू बेबी के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं करते हैं। कंटेंट पूरा अपने बेबी पे ही निकालेंगे। ये दोनों जो मैडम और जनाब हो गए, आप देख लिए ब्लॉग की स्टार्टिंग, ब्लॉग का एंड इनका रू बेबी से ही होगा। पालने के लिए इन्होंने उसको कहना चाहिए नानी बनी नैनी पे छोड़ दिया है। और वो एक टॉडलर को संभालना एक यंग कपल के लिए मुश्किल हो जाता है। वो तो बेचारी 70+ और डायबिटिक और बीपी की पेशेंट है, उनके लिए कितना मुश्किल पड़ता होगा, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं है। आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि चालू अप्पी के ब्लॉग में जब वो इफ्तारी के लिए सब लोग आते हैं तो फिर आन बेबी जो है वो अपने नानी के संग में आता है, ना कि अपने पेरेंट्स के संग में। और पेरेंट्स उसे आके ना तो मिलते हैं ना बच्चा जो है वो, इन लोग की कोई केमिस्ट्री नाम की चीज ही नहीं है कि बच्चा थोड़ी देर बाद भी अपने पेरेंट्स से मिलता है तो एकदम जैसे होता है ना कि खुश होकर अपने पेरेंट्स को गले लगाता है या फिर पेरेंट्स उससे जाके मिलते हैं, जबकि वो जो है जाके हैदर बेबी को मिल रहे हैं अपने बेबी की ओर। इनका यानी कि रू बेबी की तरफ इनका कोई ध्यान ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड और सबसे ज्यादा कहना चाहिए कि जो अपने खुद के माँ बाप से इग्नोर्ड बच्चा है वो आन बेबी। और ऐसा ये लोग क्यों करते हैं समझ में ही नहीं आता है। ना तो सुटारा बेगम को दादी बन के कोई फर्ज याद रहता है, ना भालू अप्पी को बुआ बन के या फुप्पी बन के कोई फर्ज याद रहता है, या फिर उस बच्चे को खिलाना या फिर उससे वो होता है। आज उसे ईदी देना सबसे लास्ट में तब याद आया, वरना वो एनवेलप दे के जा रही थी, जबकि मालूम है कि बच्चे जो है गिफ्ट से खुश होते हैं, पैसों से तुम्हें कोई लेना देना होता नहीं है। लेकिन जब उसकी ट्रेन लेट हो गई और सबने उसे कमेंट्स में कॉल आउट करा कि आप कितनी बुरी हो, और हैदर के लिए सब लोग सब कुछ करते हैं और आप आन बेबी के लिए बुआ बन के कुछ भी नहीं करती, तो वो गिफ्ट ये टॉयज उसके लिए लेकर के आए, वरना उसे ईदी के नाम पे एनवेलप देना था, वो भी पता नहीं है देती या नहीं देती, गॉड नोस। फिर चलिए मैडम के ब्लॉग में क्या होता है कि वही आन बेबी से स्टार्टिंग करते हैं, उसकी क्यूट क्यूट हरकतें दिखाते हैं। बच्चा तो बहुत क्यूट है ही और वो बहुत प्यारा भी लग रहा है। तो वो अपनी मम्मी के संग में जो है वो कुछ पहले तो मेड के संग में प्लांट्स में जो है वो वाटर डाल रहा था, फिर उसके बाद में मम्मी के संग में कुछ कुकिंग कर रहा था। तो वही उसकी छोटी छोटी जो शरारतें हैं या फिर क्या बातें हैं वो काफी ज्यादा क्यूट लगती हैं। फिर उसके बाद में अच्छा, मैडम कह रही थी कि उन्हें किचन में जाने से कोई रोक नहीं सकता। मैडम आपको जाना है, आप जाओ, जो करना है वो करो। सबको मालूम है कि आपको जो है ये कंटेंट के लिए ये सब कुछ तो करना ही करना है, चाहे आप कितना ही ज्यादा अपना ड्रामा दिखा लो। और लेकिन कंटेंट आपका चलना ही इस पे है कि जब तक आप अपनी कुकिंग रेसिपीज नहीं दिखाओगी। और भाई वो चाट के नाम पे क्या बनाया है, ये जो हमारा स्वीट पोटैटो होता है वो एक सुपर फूड कहलाता है। उसको बॉइल करके उसमें ऐसे आप ऊपर से सॉल्ट एंड लेमन डाल के खाते हो तो वो इतना यमी और टेस्टी लगता है और आपका सुपर फूड का सुपर फूड होता है। लेकिन उसे भी अनहेल्दी कैसा बनाया जाए, वो मैडम की निंजा रेसिपी जो है वो उसमें शेयर करी गई कि ढेर सारे ऑयल में उसे फ्राइड करिए, फिर उसमें चने वगैरह मिक्स करिए और उसे हेल्दी चीज को अनहेल्दी बना के खाइए। ये तो सिर्फ मैडम के पास ही टैलेंट है। कहते हैं ना कि सुपर वुमेन है वो, तो इस तरह का उनके पास में एक निंजा टैलेंट बहुत है। तो एक उन्होंने इस सुपर हेल्दी सुपर फूड को भी इन्होंने एक अनहेल्दी रेसिपी बना के, और ये चाट तो कहीं से कहीं तक लग भी नहीं रही थी। फिर उसके बाद में अनेबल DKI का वो उनका इतना खराब कलेक्शन जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि ये ऑलरेडी लास्ट ईयर क्लोज हो चुका है, लेकिन क्योंकि इन्हें टैक्स में जो है वो सेविंग करनी है तो ये चलाने का, ये अपना बचा हुआ स्टॉक को निकालने का ड्रामा कर रही है। जहां तक जो कहना चाहिए कि सोर्सेज से अंदर की न्यूज आ रही है वो अनेबल DKI इनका ऑलरेडी बंद हो गया है। जी हाँ, ये अपने सब्सक्राइबर को या कहना चाहिए अपने यूट्यूब फैमिली को, सो कॉल्ड फैमिली कहते हैं ना, यूट्यूब पे जो इनके सब्सक्राइबर हैं उनको किस तरह मूर्ख बना रहे हैं वो आप देख लीजिए। कितना इनकी इतनी ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं और उसमें जो है ये यहाँ तक सुनने को आया कि अपने पहने हुए भेज देती हैं, क्योंकि आप देखिए कि मैडम अपना रिपीट नहीं करती हैं तो फिर अनहाइजीनिक कितने ये तो आप जानते हैं। तो ये लोग उसको जो मैडम पहनती हैं ये तक इनके कहना चाहिए कस्टमर रिव्यू में आया है कि ये अपने पहने हुए कपड़े ही अपने कस्टमर्स को चिपका रही हैं।
तो ये एक अनप्रोफेशनलिज्म की लिमिट हो गई है इन लोग की क्रॉस, और इसी कारण इनका जो है वो अनेबल DKI ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, ऐसी न्यूज आ रही है बाहर। और इसमें कोई मतलब सरप्राइज होने वाली बात भी नहीं है, हम सभी जानते हैं कि शूसेस के रिव्यूज इतने ज्यादा खराब थे, और ये मैडम जो है वो पिंटरेस्ट से कहना चाहिए डिजाइन कॉपी कर करके उसमें और ज्यादा लेसम लेस करके मतलब कहना चाहिए जैसे ये हेल्दी रेसिपीज को अनहेल्दी बनाती हैं, वैसे ये अच्छे खासे जो डिजाइन होते हैं उसे वैसे की वैसे देने के बजाय अपनी कलाकारी दिखा करके उसे और खराब करके 4 गुने रेट्स पे बेच रही हैं। तो उसको अनेबल DKI का बंद होना तो एक कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा ऑब्वियस था ही। तो वो जो है वो लास्ट ईयर ऐसा सुनने में आ रहा है कि बंद हो चुका है, बट क्योंकि उन्हें अपने टैक्स में वो दिखाना है सेविंग्स, तो ये साल उन्हें चला के दिखाना ही है, तो इसीलिए वो जो है वो अपने बच्चों का स्टॉक बेचने के लिए इस तरह के प्रमोशन कर रही हैं। तो ब्लॉग में इनके और कुछ तो था नहीं, आधा ब्लॉग इन्होंने आन बेबी की क्यूट क्यूट हरकतों में निकाल दिया और आधा ब्लॉग अपनी जो है वो अनेबल DKI के प्रमोशन में निकाल दिया। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा? होपफुली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय।